अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक अहम सवाल का जवाब जानने जा रहे हैं। क्या 2050 तक इंसानों की आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी? क्या मोबाइल फोन और स्क्रीनों के ज्यादा इस्तेमाल से हमारी बीनाई खतरे में है? आइए साइंस की रोशनी में इस हकीकत को समझते हैं। पहला नुक्ता, दुनिया भर में नजर कमजोर होने का बढ़ता रुझान। सबसे पहले एक अहम तहकीक का जिक्र करते हैं। ये बात ऑस्ट्रेलिया के साइंसदान ब्रायन होल्डन ने अपनी रिसर्च में बताई थी कि 2050 तक दुनिया की तकरीबन आधी आबादी की नजर कमजोर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इंसानों का तर्ज जिंदगी ऐसा ही रहा, ज्यादा वक्त स्क्रीन के सामने और कम वक्त बाहर खुली फजा में, तो मायोपिया यानी नजदीक की नजर की कमजोरी बहुत बढ़ जाएगी। ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ मायोपिया एंड हाई मायोपिया, ऑप्थेल्मोलॉजी जर्नल 2016। दूसरा नुक्ता, मोबाइल फोन और स्क्रीन टाइम का असर। अब बात करते हैं मोबाइल और स्क्रीन के इस्तेमाल पर। अमेरिका के साइंसदान एंड्रियो हा ने 2025 में एक बड़ी रिसर्च की। उन्होंने बताया कि जो लोग रोजाना 1 घंटा ज्यादा मोबाइल या टीवी इस्तेमाल करते हैं, उनमें नजर कमजोर होने का इम्कान तकरीबन 20% है, बढ़ जाता है। उन्होंने अपनी तहकीक में लिखा कि बच्चों में ये असर खास तौर पर तेज होता है क्योंकि उनकी आंखें अभी तरक्की के मरहले में होती हैं। डिजिटल स्क्रीन टाइम एंड मायोपिया, अ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड डोज रिस्पॉन्स मेटा एनालिसिस, जामा नेटवर्क ओपन 2025। तीसरा नुक्ता, बाहर वक्त गुजारना क्यों जरूरी है? अब जरा देखते हैं कि बाहर वक्त गुजारने से क्या फर्क पड़ता है। चीन के साइंसदान जोंग झाओ ने अपनी रिसर्च में बताया कि बच्चे अगर रोजाना 1 से 2 घंटे बाहर कुदरती रोशनी में खेलें, तो उनमें मायोपिया यानी नजर कमजोर होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। जोंग टाइम एक्सपोजर और चाइल्ड्स और एडोलेसेंस में मायोपिया के दरमियान ताल्लुक, बीएमसी पब्लिक हेल्थ 2024। चौथा नुक्ता, आंखों की थकावट और इसके आर्जी मसाइल। भारत की साइंसदान करण कौर ने 2022 में एक मुकम्मल जायजा लिखा, जिसमें बताया गया कि डिजिटल स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल से डिजिटल आई स्ट्रेन यानी आंखों की थकावट बढ़ जाती है। इसकी अलामात में आंखों का खुश्क होना, सर दर्द, धुंधला दिखाई देना और जलन शामिल हैं। लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि ये मसला अमूमन आर्जी होता है, मुस्तकिल बीनाई खत्म नहीं होती। जुत्ता पांचवा नुक्ता, नीली रोशनी, ब्लू लाइट का असर। पुर्तगाल के साइंसदान हिपोलितो वेगस ने 2023 में एक रिसर्च में बताया कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर से निकलने वाली नीली रोशनी ज्यादा मिकदार में नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन आम इस्तेमाल में यानी रोजमर्रा मोबाइल इस्तेमाल से रेटिना को मुस्तकिल नुकसान नहीं होता। अलबत्ता रात के वक्त नीली रोशनी नींद के डिसफंक्शन को खराब कर देती है। Light and Eye Damage, Review on the Impact of Blue Light from Screens, MDPI 2023। छठा नुक्ता, आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दुनिया में आंखों की ज्यादातर बीमारियां काबिले इलाज हैं, मगर तेजी से बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम बच्चों और बड़ों दोनों की आंखों के लिए खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने जोर दिया कि साल में कम से कम एक बार आंखों का चेकअप लाजमी करवाया जाए। हवाला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड रिपोर्ट इन विजन 2019। एहतियाती तदाबीर, अमली मशवरे। बच्चों को रोजाना 1 से 2 घंटे बाहर खेलने दें, जोंग झाओ 2024। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखें, किरण कौर 2022। रात को नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर इस्तेमाल करें, हिपोलिटो विएगस 2023। स्क्रीन का वक्त कम करें, खास तौर पर बच्चों के लिए, एंड्रू हा 2025। आंखों का सालाना मुआयना करवाएं, WHO 2019। आखिरी नतीजा तो दोस्तों, साइंसदानों का कहना है कि आंखों की रोशनी अचानक खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर हमने अपना तर्ज जिंदगी नहीं बदला तो 2050 तक दुनिया की आधी आबादी की नजर कमजोर हो सकती है। ये बात ब्रायन होल्डन ने अपनी रिसर्च 2016 में कही थी, ऑप्थेल्मोलॉजी जर्नल 2016।
موبائل، ٹی وی اور کمپیوٹر کے سامنے لمبا وقت گزارنا ہماری آنکھوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی احتیاط کر لیں، باہر وقت گزاریں، وقفے لیں اور نیلی روشنی سے بچیں تو ہم اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی بینائی سلامت رکھے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں آوان اسٹوڈیو آفیشل۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ سائنس، حقیقت اور اسلام سے جڑی نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔